कुछ चमचे हैं जो जीत के जा रहे हैं, जो पार्टी की बात करते हैं। हमको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमको न मारा जाएगा, न पीटा जाएगा, न आपस में फोड़ा जाएगा। जो बात करेगा इस देश में वही दिल्ली पर राज करेगा। हमारे नमस्कार, मैं हूं संजय भाई। जिससे जाने के लगातार बहुजन समाज आजाद हो रहा है। इसी बीच बात करें तो बिहार के शिवहर जिला में भी आज SC समाज जो है लगातार बहुजनों की आवाज बुलंद करते हुए उन्हें साफ तौर नारा दिया कि जो SC ST की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। और वो तमाम वो सजे हुए जो आप आज ये मंडप देख रहे हैं, जो आज ये लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, एकमात्र उद्देश्य है जो आज स्थिति है बहुजन समाज का, जो SC समाज का, वो हास्य पर है। इसलिए शिवहर ने ठान लिया है कि यहाँ की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। तमाम ऐसे नेता का है ये बात करना है कि आखिर इस शिवहर लोकसभा का क्या है। BSP के नेता जो है मदन समाज के लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वहाँ जाने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमको 22 जाति में, अनुसूचित जाति जनजाति, हम 22 जाति में हैं। और ये व्यवस्था आज से 14वीं 13वीं सदी में जो बहाल किया गया, तुम ये जा, तुम वो जा, तुम ऊंच नीच, तुम छोटे बड़े, वो आज के डेट में भी हमको कभी दलित बना दे रहा है, कभी महादलित बना दे रहा है, कभी अति पिछड़ा, कभी पिछड़ाई बना के, राजनीतिक मुद्दा बना के, तोड़ के, हमको कमजोर करके गलत लोग शासन में है। और गलत लोग के शासन में जाने के कारण जो शोषित दलित पीड़ित है किसी भी वर्ग जाति का, उसके पास न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, उसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जो भारत के नागरिक होने के कारण उनको मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा। यहाँ के बुद्धिजीवी तमाम SC ST के लोग सबों ने ये पूरे देश के हालात पे चिंतन और मनन करने के बाद यह एक व्यवस्था निकाला कि क्यों नहीं हम SC ST ही इस आगाज को बुलंद करें और हम आवाज़ दें कि हम एक हैं। और इस संदेश के तहत पूरे अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ एक होकर आज महीनों से लग करके गांव-गांव जा करके बाबा साहब गौतम बुद्ध, पेरियार और छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले की बात, मान्यवर कांशीराम साहब की बात गांव-गांव गली-गली पहुंचाने का काम किया है कि हम एक हैं। हमको जात पात में तोड़ा गया कमजोर करने के लिए, और इस बात को हमारे लोगों ने समझ लिया है। अब हम शिवहर से एक हो गए हैं और ये व्यवस्थाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी। इससे बहुत सारे बगल के जो जिले हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, राज्य भी इससे जो है उथल पुथल में है। ये शिवहर के लोग करने में क्या लगे तो ये व्यवस्था और नया एक परिवर्तन हो रहा है जिससे सरकार भी संशय में है, और इस संशय को हम लोग वास्तविक रूप में बदल कर रहेंगे। यहाँ का SC ST हम 3 लाख के करीब वोटर हैं। हमारा विधायक, हमारा MP, हमारा सांसद सब कुछ होगा और हमारा हक अधिकार हमको मिलेगा। कुछ चमचे हैं जो जीत के जा रहे हैं, जो पार्टी की बात करते हैं। हमको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे इस व्यवस्था से हमको अब सारा अधिकार मिलेगा। हमारी माँ बहन सुरक्षित रहेंगी और हमको न मारा जाएगा, न पीटा जाएगा, न आपस में फोड़ा जाएगा, और हम सब एक मिलकर पूरा संविधान जो है का लाभ हमको मिलेगा। और संविधान बचाने के राह में भी हम लोग एक नई कदम उठाए हैं, जिससे देश को एक नया आयाम, एक नया परिवर्तन करने की हम लोग ठान लिया है और वो करके रहेंगे। ये व्यवस्था जारी है। जिस तरह से भीगी मत रह जाएगा, दाल भात तरकारी पर ही रह जाएगा, ये वोट पर भी रहेगा। देखिए, शिवहर जिला से हम अनुसूचित जातियों का आगाज हो चुका है। हम लोगों ने जिस तरह से एकता का परिचय दिया है वो हमेशा कायम रहेगा। हम लोगों का जो बात करेगा इस देश में वही दिल्ली पर राज करेगा। हमारे संविधान का जो बात करेगा, हमारे अनुसूचित जाति का जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। उसका आगाज हम शिवहर जिला से कर चुके हैं। हम लोगों के, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ऐ नेताओं, हम लोगों को बांटने का कोशिश मत करो। दलित और महादलित में हम अनुसूचित जाति हैं, और अनुसूचित जाति एकता का परिचय देते हुए आज जो है कितने सारे भीड़ देख लीजिए,
यहाँ से हमारे नवयुवक, हमारे जनता, हमारे माँ बहन सभी लोग जग चुके हैं। हम लोग कहीं भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। जो हमारा बात करेगा, जो संविधान को संरक्षण देगा, जो संविधान का बात करेगा, हम अनुसूचित जाति का बात करेगा, उस पर हम लोग एक साथ मिल करके उसे जिताने का भी काम करेंगे और दिल्ली पर राज करने का भी काम करेंगे। दिल्ली का राज का मतलब हम क्या समझते हैं? तो कौन राज करेगा? दिल्ली पे जो संविधान का बात करेगा, जो अनुसूचित जाति का बात करेगा, आबादी मेरा है, राज कोई और कैसे करेगा? जो हमारा बात करेगा, जो संविधान बचाने का बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। आज भी अगर मोदी साहब जय भीम कर दे तो आपके समाज इसी के पीछे लग जाए। ऐसा नहीं सर, जय भीम कर देने से संविधान नहीं बचेगा। हाथी का खाने का दूध, हाथी का खाने का दांत कुछ और है और दिखाने का कुछ और है। जय भीम करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। वो वैसे लोग हैं, उनका पूरा एम रहता है ये संविधान पर। उनके करतूत को हम लोग खूब बढ़िया से जान रहे हैं, इसीलिए सारा अनुसूचित जाति हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर घर में जाकर जो महिला नहीं समझ रही है, जो पुरुष नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं देहात में जाने पर कि का साहब आप अनुसूचित जाति को एकत्र कर पाएंगे। मैंने उनको बोला कि ऐसा है, जब प्रयास करने से दशरथ माझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं, हम प्रयास करेंगे तो अनुसूचित जाति के एक नहीं कर पाएंगे? जरूर करेंगे सर। तो मेरा मुख्य मिशन है कि जो संविधान के बात करेगा, अनुसूचित जाति का हक, अधिकार, सम्मान दिलाने का काम करेगा, उसको अनुसूचित जाति वोट देने का काम करेगा। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जी जी। मुझे जात की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जात की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। आप जिस जात से आते हैं, जी। आज भी आपके जाति के लोग जो है वो नाम मात्र का पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं वो भी दलाली करते हैं। जी। इस बात में सत्यता है, और आज भी वो समाज आज भी दबा हुआ है। आपके जो नेता, जिसको लोग आपके समाज नेता मानते हैं, वो मुख्यमंत्री बन गया है, लेकिन आज भी आपके घर में नहीं घुसे। सर ऐसा है, शायद आपको पता नहीं है, आप लोगों को, कुछ लोगों का पता है। 2014 में जीताराम माझी मेरे घर आए थे। मेरा नाम हुआ शंभू माझी, मेरे घर आए थे। मैंने उनको कार्यालय पर जाकर बोला था कि आप एक गिलास पानी हमारा पी लीजिएगा तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। वैसा ही उन्होंने किया। मेरे घर तक आए, 3 घंटा तक भाषण चला माली गाँव में, और हमारे घर आए थे। उसके बाद मेरा भाई BA पास किया, मैंने उनको लेकर गया, उन्होंने सुना तक नहीं। ठीक है, तो एक मुट्ठी लोग मेरे समाज में भी कुछ ऐसे हैं जिसे चौंकाने की जरूरत है। जैसे जीताराम माझी जो संविधान हटाने की बात करता है, जो दफा कमजोर करने की बात करता है, उसी के गोद में जाके जीताराम माझी बैठ जाते हैं। ठीक है भैया, आप जाके बैठ गए हो, लेकिन हम तो जनता के बीच में रहते हैं ना, तो हम जनता को बताने का प्रयास करेंगे ना। तब जीताराम का विरोध करेंगे आप? ये डट के करेंगे। लेकिन आपके समाज आप भी उसको पूछते हैं? नहीं, पूछते हैं, लेकिन मेरा अभियान जारी है। मेरा अभियान जारी है। मैं एक एक महिला को, एक एक पुरुष को समझा रहा हूँ कि ये वहाँ बैठ गया जहाँ हमारे संविधान के छेड़छाड़ की बात हो रही है, संविधान हटाने की बात हो रही है, दफा कमजोर करने की बात हो रही है। वहाँ जाके जीताराम माझी बैठे हैं। हम लोग अनुसूचित जाति जितने भी हैं प्रयास करेंगे कि वो जहाँ बैठे हैं वहाँ वोट न डालें। जी सर, ये महासंघ जो है वो इंडिया को वोट देगी कि इंडिया को वोट देगी? देखिए, इसका निर्णय अभी हमारी टीम करेगी, और उनके साथ बैठकर जो देश को देखा जाएगा कि हमारा नेतृत्व वास्तविक रूप से संवैधानिक तरीके से कौन करता है, उनके साथ हम लोग जाएंगे। या तो इंडिया दोनों में से नहीं, इंडिया NDA अभी नहीं है, NDA की कोई संभव ही नहीं है। इंडिया के बारे में अभी कोई चर्चा हुई नहीं है। अन्य और बहुत सारी दलें हैं जिनके बारे में हमारा समाज विचार कर रहा है, कई राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग उस पर मंथन करेंगे, और समाज जिधर हम लोग एक साथ बुद्धिजीवी है निर्णय लेंगे, उधर हम लोग जाएंगे। जी, क्या लग रहा है जगन्नाथ जी कि क्या इससे का कुछ हो पाएगा कि बस होगा? जी, हम लोगों ने जिस तरह से आज इस कार्य का आह्वान किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि तमाम नेता को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ जो हमारे अनुसूचित जाति से आते हैं।
मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप नेता बने हुए हैं मेरे समाज की वजह से। अब चंद सीटों के लिए 2-4 सीट आपको मिल जाता है तो मेरे संविधान को बेचने वाले के साथ आप हो जाते हैं। आपको 2-4 सीट मिल जाते हैं तो मेरे समाज के वोट बेचने का काज करते हैं। आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाएं। आप ऐसे नेताओं को सपोर्ट करें जो हमें संविधान को बचाए, जो हमारे समाज को बचाए, जो हमारे आरक्षण को बचाए। आज क्या हुआ भारत में, हमारे आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। आरक्षण खत्म करने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन करना। प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेट में क्या है, कुछ ठेकेदार लोग ठेकेदारी लेता है और ठेकेदार लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने जात भाई को नौकरी देते हैं। मेरे समाज के लोग कुछ लोग पढ़ लिख लिया तो है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं अपने नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप होशियार हो जाइए कि आने वाले दिन में अगर मेरा बात आप नहीं करेंगे, मेरे संविधान को बात आप नहीं कराएंगे, SC/ST से जो छेड़खानी हो रहा है, हमारे संविधान से जो छेड़खानी हो रहा है, आपको जगह जगह घेरने का काम करेंगे। जगह जगह आपको घेर करके जरूरत पड़ेगा तो सब कुछ करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या लगा भाई इस मीटिंग से, क्या कुछ लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? क्या हो पाएगा बताइए? बहुत बढ़िया बदलाव आएगी। बदलाव आएगी? क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाह रहे हैं यही कि हमारे संविधान सही सलामत रहे और कोई भी नेता हमारे संविधान को छेड़छाड़ न करे और हम लोगों को जातिवाद खत्म करे। जातिवाद? कौन सा जातिवाद? जो जातिवाद हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों को चमार बोला जाता है और छुआछूत का भेदभाव करते हैं और उसके बाद जो है बहुत कुर्सी पर बैठने नहीं देते। मतलब दिन भर हम लोग काम करते हैं उसके पास और जो है खाना खाने जाते क्या हैं। लग रहा है कि आप एकजुट कर पाएंगे? आप यहाँ से कुछ सीखे कि नहीं सीखे? आप लोग रहेंगे, हाँ, हम लोग को सब हम सभी लोग एक हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये देख रहे कि तमाम ऐसे भोजन के लोग, सवाल ये रहा था कि क्या ये जो बैठक हुई, ये बैठक दाल भात सब्जी पर ही हो जाएगा या इस पर भी कुछ आगे हो पाएगा? और भी लोगों से बताऊँ, लेकिन बनना है ये कि आखिर इस देश का अभी भी जो बहुजन समाज है वो एक हो पाएगा नहीं। बने हमारे साथ में